अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 13 ऐसे संकेत बताएंगे, 13 ऐसे आपको संकेत बताने वाले हैं हम। इन संकेतों की मदद से आप सामने खड़े बंदे को देखते ही बता सकते हैं कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर किसी ने कुछ कराने की कोशिश की है या नहीं की है। आप देखते ही बता देंगे। कुछ भी पढ़ना नहीं है, कोई नक्श नहीं बनाना, कोई तावीज़, कोई अमल, कुछ भी नहीं पढ़ना। आप देखते ही बता सकते हैं कि इस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इतनी पावरफुल, एकदम पकड़, असल निशानियाँ, 13 असल निशानियाँ आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। पहले वीडियोस हमने बहुत बनाई, किसी में 5 निशानियाँ, किसी में 8 निशानियाँ, किसी में 9 निशानियाँ, लेकिन आज जो असल 13 निशानियाँ वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आपने देखते ही सामने वाले बंदे को आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर जादू हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के माशरे में ये टॉपिक है। ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोगों से गुजारिश है आखिर तक ज़रूर देख लेना, आपके काम ये वीडियो ज़रूर आएगी। अब काम आएगी, अब नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर काम आपके आएगी वीडियो। आप इसको आखिर तक देख लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजें। ये 2-3 काम आप ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजना, ताकि हो सकता है आपके दिल से निकला हुआ आमीन या फिर कुछ भी जो भी आपके दिल से निकलता है वो रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल करता है। तो ये काम ज़रूर करना। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये असल निशानियाँ क्या हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, बहुत शॉर्ट में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को तरीके से समझाने की। आप लोग नोट कर लें या फिर ध्यान से देख लें बस। पहली चीज़, किसी शख्स के ऊपर अगर कोई किसी भी तरीके का कोई काला जादू या किसी भी तरीके का कोई भी जादू कुछ भी कराया गया है, इन चीज़ों को मैं बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जादू करने वाला और जादू कराने वाला, ध्यान से नोट सुन लेंगे। जादू करने वाला और जादू कराने वाला दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला से खुली दुश्मनी मोल लेते हैं। अगर कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर जादू करा रहा है या कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर जादू कर रहा है, ये जादू का अगर कोई खेल खेल रहा है तो वो अल्लाह से खुली दुश्मनी मोल लेता है। इसलिए आप लोग कभी किसी के ऊपर जादू ना कराएं, ना किसी से करवाएं। इन जादू के चक्कर में ना पड़ें। अगर जादू किसी ने आपके ऊपर करा दिया है तो उसका तोड़ आप कर लें, काट लें, लेकिन जादू कभी किसी के ऊपर मत कराना, ये समझ लेना। तो आप लोग पहली चीज़ समझिए, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू कराया जाता है तो वो पहली चीज़ आप लोग नोटिस करना कि वो शख्स कभी भी भीड़ में, पार्टियों में जहाँ पर 100-50 लोग जमा होंगे वो वहाँ पर रुक नहीं सकता। उसको 5 मिनट काटना उस जगह पर मुश्किल हो जाएंगे, भीड़ वाली जगह में। दूसरी चीज़, बार्बर की दुकान पर, मैं इसी में बता रहा हूँ आप लोगों को, रुक नहीं सकता। इसी का एक छोटा सा हवाले से मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। बार्बर की दुकान पे यानी बाल कटिंग की जो दुकान होती है, शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर बड़ा सा मिरर शीशा होता है, इसमें पूरा इमेज उसका बन के आएगा, तो वो उस इमेज को देख कर भी घबरा जाएगा। यानी बड़े बड़े शीशों में उसकी तस्वीर या किसी की तस्वीरों को वो नहीं देख पाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये पहली निशानी है जिसके ऊपर काला जादू किया जाता है। तो उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है। देखकर ही आप बता दें भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ है, ज़रूरत है तोड़ करने की। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान से सुने कि जिसके ऊपर काला जादू होता है, कराया जाता है, या काले जादू से कोई ग्रस्त बंदा होता है, तो वो हमेशा गुमसुम रहेगा। वो किसी से बातचीत ही नहीं करेगा, दुनियादारी की तमाम बातचीत चलती हो, वो अकेले में रहना पसंद करेगा, गुमसुम सा रहेगा, मालूम ही नहीं लगेगा ये दुनिया में है भी या नहीं है, घर में है भी वो बंदा या नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसा हो जाता है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, चेहरे पर पहले बहुत ज़्यादा किसी शख्स के चमक रहती है और अचानक से उसका चेहरा काला पड़ने लगा। कोई बीमारी नहीं लगी उसकी, हालांकि उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेहरा वक्त के साथ साथ काला पड़ना उसका शुरू हो गया। तो समझ लें कि बिला वजह अगर काला चेहरा पड़ रहा है, चमक ख़त्म होती चली जा रही है उसके चेहरे का, बदरौनक उसका अगर चेहरा हो गया, तो समझ लें ये भी काले जादू का शिकार बंदा है, काले जादू से ग्रस्त बंदा है ये। तीसरी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। चौथी चीज़ बहुत ध्यान से सुने कि कोई बीमारी भी ना लगे, कोई बीमारी भी ना लगे, लेकिन फिर भी आँखों के आसपास इर्द गिर्द ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स, काले घेरे, झाइयाँ बेवजह पड़ना शुरू हो जाएं। देखते ही देखते 15 दिन, महीने में ऐसा लगने लगे कि भाई बड़ा कोई बीमारी का शिकार हो गया, और बीमारी कुछ नहीं, तो भी समझ लें कि इसके ऊपर जल्दी में ही काला जादू कराया गया है।
और काला जादू पूरे तरीके से इसके ऊपर असर कर चुका है। बहुत जल्दी ज़रूरत है इस काले जादू को काटने की, कटवाने की, किसी आमिल से या किसी खुद भी घर बैठे तोड़ने की इस जादू को। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। पांचवी चीज़ सुने, ये तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि काले जादू जिसके ऊपर होता है उसके चारों तरफ जब वो बाहर निकलता है काले कौवे मंडराते हैं। काले कौवे जिसके ऊपर भी मंडरा रहे हैं समझ लेना कि ये काले जादू से इन्फेक्टेड है और काले जादू का शिकार है। काले कौवे मंडराना मतलब काले जादू की ओर इशारा करता है। किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर लगातार काले कौवे कहीं बाहर निकलते समय मंडरा रहे हैं, काँव काँव कर रहे हैं, आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो समझ लेना वो काले जादू का शिकार है। अगली चीज़, कोई शख्स नॉर्मल है, बीमार हो गया, फिर वो अब डॉक्टर के यहाँ दवाइयाँ लेना शुरू कर दी उसने, मेंटली डिस्टर्ब हो गया या फिर बुखार से हमेशा ही ऐसे पड़ा रहता है, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि उसका पीछा नहीं छोड़ रही, दवाएं खा रहा है, महीना हो गया, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, दवाएं खा रहे हैं, कोई दवा असर नहीं कर रही है, दवा असर ही नहीं कर रही है। जितनी देर दवा खा रहे हैं 1-2 घंटे या 1-2 दिन ही असर रहता है, फिर ख़त्म, फिर वैसे ही होना शुरू हो जाए। तो मतलब बीमारियाँ कोई पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, दवाएं कोई असर नहीं कर रही, तो समझ लेना कि दवाओं से इसका असर नहीं होगा। इसके ऊपर शख्स जो है काले जादू का, ये शख्स जो है मतलब असरदार हो चुका है, इसके ऊपर काले जादू का असर हो चुका है। ज़रूरत है दवाओं की नहीं, बल्कि यहाँ पर दुआओं की ज़रूरत है, ये समझ लेना। दवा किसी के ऊपर असर नहीं कर रही तो समझ लेना कि वो काले जादू का शिकार हो सकता है, ये बहुत बड़ी निशानी है। और अगली चीज़ ध्यान से सुने, किसी शख्स का बिला वजह वज़न कम होना, कोई बीमारी नहीं, 60 किलो वज़न है, अगले 15 दिन बाद नापा तो 59 किलो रह गया, हो सकता है खान पीन की वजह से हो, अगले 15 दिन बाद नापा तो 58 किलो रह गया, मतलब वज़न दर बदर घटता चला आ रहा है और प्रॉब्लम कुछ नहीं, परेशानी कुछ नहीं, तो समझ लेना कि वो शख्स भी काले जादू का शिकार हो चुका है, ये चीज़। अगली चीज़, ये जो मैं अगली चीज़ बताई ये भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जब भी वो शख्स बाहर निकलता है तो काले कुत्ते उसके आगे पीछे भौंकते हैं, ये भी एक अहम निशानी है, ये हर किसी को मालूम होती है। अगली चीज़, जिस काम में भी वो हाथ लगा दे, अब काले जादू का असर इतना हो चुका है कि पूरे तरीके से गंभीर हो गया, वो काले जादू से गिरस्त हो गया, कुछ भी करने में उसका मन नहीं है, वो जिस काम में भी हाथ लगाए उसमें नाकामयाबी भी मिलेगी। अगर किसी शख्स लगातार कोई नए नए काम कर रहा है, नए नए तरीके से कोई काम करने की कोशिश कर, नाकामयाब मिल रही, कोई सक्सेस मिल ही नहीं पा रही, नाकामयाब, निराश हो गया, परेशान हो गया, हताश हो गया, तो आप समझ लें कि वो भी काले जादू का शिकार है। हर काम में नाकामयाब मिलना मतलब किसी न किसी तरीके का जादू का शिकार हो सकता है। अगली चीज़, घर में किसी शख्स को अगर हम अकेला छोड़ दें, बैठा हुआ है, कहीं रोड पर बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, बगीचे में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है और अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप ही हंस रहा है, अपने आप ही रो रहा है, रास्ता चलते अपने आप ही बोल रहा है, कोई नहीं यहाँ इर्द गिर्द, खुद यानी सेल्फ टॉक कर रहा है वो, अगर अपने आप बात कर रहा है तो समझ लेना कि अपने आप बात करना भी, जो भी शख्स घर में बैठा है अपने आप अगर बात कर रहा है, रास्ता में अपने आप से बात कर रहा है, तो वो भी किसी न किसी तरीके की आफत बला यानी कि किसी न किसी जादू का शिकार है। ये चीज़ आप लोग समझें। अगली चीज़, ये जो मैं अगली चीज़ बता रहा हूँ ये भी बहुत कॉमन सी निशानी है कि उस शख्स के पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जिस जगह पर वो शख्स पेशाब करता है उस जगह पर निकलना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी निशानी है, हर शख्स को मालूम होगी। अगली चीज़ जो बता रहा हूँ ये भी बहुत नॉर्मल सी है कि जो भी शख्स काले जादू का शिकार होता है, पूरे तरीके से काले जादू से गिरस्त हो जाता है, तो उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, गुर्बती का शिकार हो जाता है, गुर्बती छाने लगती है। गुर्बती मतलब ये हो गया कि एक तरीके से चारों तरफ से नहुसत सी बरसना। पहले सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से नहुसत आ गई, सब काम धीरे धीरे ठप होते चले जा रहे हैं, सिमटती चली जा रही, पूरी कहानी दरवा ख़त्म होती चली जा रही, लड़ाइयाँ झगड़ा परेशानियाँ आफत, घर में तरह तरह की बीमारी, कलेश, झगड़े, आपस में ना बनना, भाई बहन में इखलास ना होना, भाई भाई लड़ रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें, ये सब गुर्बती आ रही है। गुर्बती अगर लगातार आ रही है, कमाई के रास्ते बंद हो गए, तो समझ लेना कि जिस शख्स के ऊपर गुर्बती छा रही है, जिसके सारे कमाई के रास्ते बंद हो रहे हैं, वो भी काले जादू का शिकार है। ये बहुत ज़्यादा अहम निशानी है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस निशानी के ज़रिए पता लगा लेते हैं कि काला जादू हुआ है या नहीं हुआ। एक लास्ट चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुने, यानी 13वां जो मैं संकेत आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो शख्स जिसके ऊपर काला जादू होता है या किसी ने किसी के ऊपर काला जादू कराया होता है, जिसके ऊपर कराया होता है, वो शख्स बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें जो उसके ऊपर छोड़ी गई हैं, जादू के दौरान उसके ऊपर डाली गई हैं, वो तमाम चीज़ें अपना असर उसके ऊपर रखती हैं, हमेशा उसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रखती हैं। अब वो कोई भी उससे आप सीधी बात करेंगे तो उसको उल्टी लगती, वो हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करेगा, चिड़चिड़ाहट, लड़ाई की बात करेगा,
आपसे सीधे मुँह बात नहीं करेगा, मतलब चिड़चिड़ाहट, वो ऐसा महसूस, वो ये चाहेगा कि आपसे कोई बात ना करे, अलग भागेगा, दूर भागेगा। ये तमाम चीज़ें अगर कोई चिड़चिड़ाहट लगातार महसूस करे तो समझ लें कि वो भी काले जादू का शिकार हो सकता है। तो ये 13 ऐसी असल निशानियां हैं, पक्कड़ निशानियां हैं, बिल्कुल रियल निशानियां जो मैं आज आपको बता रहा हूँ 13, ये काले जादू को देखकर ही बता सकते हैं किसी बंदे को कि ये भाई इसके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखकर ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, आप देखते ही बता दो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने मांगा था भी इस वीडियो को, तो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आमीन दिल से लिखकर जरूर भेजना, और इस वीडियो को हो सके तो कुछ अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के ज़रिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी सुनकर, देख करके, समझ करके फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ के बदले में आपको अजर देगा। इस वीडियो में बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूं अज़ीम उशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।